अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 6 तक 12 फरवरी 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो 10 और 11 फरवरी की दरमियानी शब पाकिस्तान टाइम बता रहा हूँ। इसके मुताबिक जो चांद ग्रहण हो रहा है ये सुबह चूँकि शुरू तो ये हो जाएगा यूरोप में और सारी दुनिया में 10 को शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारे पास इसका पाकिस्तानी टाइम जो है वो सुबह 3:30 बजे के लगभग होगा जब ये स्टार्ट होगा। तो इसकी वजह से ये 10 और 11 की दरमियानी शब भी इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि ये गलत 10 हो गया कि 11 हो गया, ये दरमियानी शब है। तो इस दौरान हर एक चूँकि चांद ग्रहण है, तमाम बुरूज जो हमारे हैं जायचा के 12 के 12 घर 12 के 12 बुर्ज जो हैं उन पे इसके असरात ज़रूर मुरतब होते हैं। और जैसे जैसे ये आपके पैदाइशी जायचा में अगर ये 7 पोजीशन में होता है तो उसके मुताबिक असरात देता है, जितना फासले पे होता है उसके कम असरात आते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। तो इसके दौरान करना है आपको कि 2 रकत नमाज नफल अदा करना है। इसकी अगर कोई नहुसत है, चूँकि वैसे आका का फरमान भी है, तो ज़रूर अदा कीजिएगा। सदकात दीजिएगा, सदकात आप एडवांस भी दे सकते हैं। इसके साथ इस दौरान आपने पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा वो है इस्तग़फ़ार। कोई भी इबारत जो आपको अच्छी लगे वो पढ़ लीजिएगा। हमने वेबसाइट भी अपडेट कर दी है, जो बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक जो दुआ थी, बहुत छोटी सी दुआ है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो वो भी फजीलत का दर्जा है। इसके साथ 2 नफल और सदकात जो आप एडवांस भी दे सकते हैं। इसके साथ ही शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ता। जी मामला पहुंच गया मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से तक, चौथे हिस्से तक, और चौथे हिस्से का आगाज़ करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ोल तमाम मज़हब के 12वें घर में रहते हुए कई एक नागहानी अखराजात के लिए इमरजेंसी एक्सपेंस और कोई तकलीफ, कुछ मसाइल जो हैं उनको सामने लाने का सबब बन सकता है। सदकात दीजिएगा, अल्लाह से अल्लाह की तरफ रुजू कीजिएगा, और यकीनन सदका जो है वो हर बला को, हर तकलीफ़ को टाल देता है। और इसके साथ 11 फरवरी को चूँकि जायचा के जो आपके 8वें घर में चांद ग्रहण होगा, जिसकी वजह से इंश्योरेंस क्लेम और उससे मुतल्लिक़ अमूर जो उनमें आपको फ़ायदा मिल सकेगा। लेकिन दौरान ग्रहण जो सदकात और नवाफिल उनकी अदायगी जो है, और उसके साथ साथ इसमें आज़म जो है उसकी तकरार या इस्तग़फ़ार भरी आयात जो है उसका ज़िक्र बहुत ज़रूरी है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 6 फरवरी को दूसरों से ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, पूरी नहीं हो सकेंगी क्योंकि उसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। 7 फरवरी को आपको मुकामी या छोटे मोटे को सफ़र पेश आ सकते हैं। 8 फरवरी को आपका रुझान जो लिखने पढ़ने की तरफ, किताब, कैलीग्राफी, टेलीफोन कॉल या ज़राया ब्लॉग, उनमें आपका रुझान रहेगा। तवज्जो इसी तरफ ज़्यादा बढ़ सकेगी। 9 फरवरी को अज़ीज़ व ग़रीब से आपके मरासिम खुशगवार हो सकेंगे। 10 फरवरी को बाद नए मशागिल की तरफ आपको रुझान बढ़ेगा, कुछ नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकेंगी। 11 फरवरी को दौरान सफ़र जो अगर कोई आपको 11 फरवरी को सफ़र पेश आ जाता है तो सदका दिए बगैर आपने सफ़र का आगाज़ नहीं करना और अपने सामान की बहुत ज़्यादा हिफाजत करना है। 12 फरवरी को आपका रोमानवी शौक़ जो है वो बढ़ सकेगा, कुछ ऐसे इम्कानात भी सामने आएंगे, लेकिन आपको अपनी लिमिट का ख्याल रखना होगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, लेकिन मौजूदा हफ्ता में मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 7 और 12 फरवरी का साबित हो सकते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ोल तमाम मज़हब के 11वें घर में रहते हुए सियासी और समाजी कामों में आपकी दिलचस्पी को बढ़ा सकेगा, जबकि आपका जाली हाकिम यूरेनस तमाम मज़हब के 3रे घर में क़याम पज़ीर रहेगा। 10 और 11 फरवरी को शम्स यूरेनस तस्दीस होने की वजह से नित नए आइडियाज़ सामने आएंगे। मुश्तरका मफादात के जो उमूर हैं उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 10 और 11 फरवरी को जायचा के 7वें घर में होने वाला चांद ग्रहण जो है वो आपके अज़दवाजी तल्लुकात को, आपके प्यार मोहब्बत के मामलात को और आपके जो भी करीबी ख़ास तौर पर तल्लुकात के हवाले से, लेकिन इसमें आपके बिज़नेस के जो मामलात हैं वो भी शामिल हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा और सदकात, नवाफिल और ये सारे मामलात जो उनको भी साथ साथ लेके चलना होगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायज़ा। 6 फरवरी को शादीशुदा अफराद को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अगर आप
के जहन में ये चीज़ें होंगी तो आप अच्छी तरीके से उनको कंट्रोल कर लेंगे, संभाल लेंगे अपने आप को। 7 फरवरी को शरीक हयात के साथ आपका कुछ झगड़ा हो सकता है, बी केयरफुल। 8 फरवरी को कारोबार में उतार चढ़ाव का अंदेशा है, परेशान अपने आप को नहीं कीजिएगा। 9 फरवरी को किसी दोस्त की मदद से किसी लंबे सफ़र पर रवाना हो सकते हैं, कोई ऐसा सफ़र इख्तियार भी कर सकते हैं। 10 फरवरी को दोस्त अहबाब जो अरसा दराज से आला तालीम के हुसूल की कोशिशें कर रहे थे, वो उन कोशिशों को आगे बढ़ा सकेंगे या उनमें कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 11 फरवरी को आपकी जो अपने आप को बेहतर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या अपने आप को हाईलाइट करने के लिए जो कोशिशें आप कर रहे थे, अब वो 12 वर्क हो सकती हैं। 12 फरवरी को इस दौरान 12 फरवरी वाले दिन किसी ऐसा दोस्त जो आपका किसी गैर मुल्क में जो मुकीम होगा, वहाँ गया हुआ होगा, उससे आपका राब्ता बहाल होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात डेवलप हो सकते हैं, कुछ नए दोस्त, कुछ नए सिलसिले भी बन सकते हैं। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के आपके लिए मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 7 और 12 फरवरी के साबित हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मिस्री यकम 7 फरवरी ज़ाइजा के 8वें घर में मुस्तकीम रहते हुए आपके वरासती और कानूनी उमूर को अहमियत का हामिल बना सकेगा, जबकि 8 फरवरी से जब ये हाउस चेंज करेगा तो यकीनन उस वक्त ये रुजत की हालत में होगा, तो खामखा के रुकावटें जन्म ले सकती हैं। इंश्योरेंस और जो उससे रिलेटेड क्लेम वगैरह के जो मामलात हैं उनमें ताख़ीर का अंदेशा सामने आ सकता है। ज़ैली हकम जो आपका है नेपच्यून बदस्तूर आपके ताले में ही मौजूद रहेगा। 11 फरवरी को ज़ाइजा के 6ठे घर में चांद ग्रहण होने की वजह से आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि इजाफी मेहनत भी आपको करना पड़ेगी, इसलिए मुहतात रहिएगा। 11 और 12 फरवरी को शम्स मुश्तरी तस्लीस की वजह से हालात में मुस्बत पहलू उजागर हो सकेंगे और आपकी खुद एतमादी बहाल हो सकेगी। इसके साथ साथ आपको सैर व तफरीह के मौके भी मुयसर आ सकते हैं, जबकि कोई सफ़र जो आप इख्तियार करेंगे तो वो सफ़र आपके लिए वसीला ज़फ़र यानी कामयाबी का वसीला बन सकता है। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 6 फरवरी को घरेलू ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ जो है आपकी वो दाखिल हो सकती हैं, कुछ नए मामला सामने आ सकते हैं। 7 फरवरी को आपके ओहदे में तरक्की के कभी इम्कान आते हैं, जबकि 8 फरवरी को आपको अपने अफसरों के साथ जारी ताल्लुकात या मरासम हैं वो यकीनन बेहतर हो सकेंगे। 9 फरवरी को आपको अपना मुकाम बेहतर बनाने, अपने आप को आगे ले जाने, तरक्की की राह पर ले जाने के बहुत से मौके मुयसर आ सकेंगे। 10 फरवरी को आपको कारोबार अगर आपको कर रहे हैं, कारोबारी फ़र्द हैं तो माली फ़ायदा हो सकता है। 11 फरवरी को आपको अपने कारोबार पर मामूल से बढ़ के तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आ सकती है। 12 फरवरी को शरीक हयात से अगर कुछ बातों पर आपका इख्तलाफ हो तो दरगुजर कीजिएगा, अपने आप को संभालिएगा, आर्गूमेंट से बचिएगा, तू तकरार की तरफ नहीं जाइएगा वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको खासा इन मामलात में मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हम दिनों में 6 और 11 फरवरी, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का चौथा और आखिरी हिस्सा मुकम्मल हुआ। हफ्ता जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। आमिर मियाँ और स्टॉक को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालातों वाक़यात के साथ, कुछ नए मशवरों के साथ और कुछ नई गपशप के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।